नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय पितृपक्ष और अमावस्या से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे एक बड़ा ही रोचक विषय। इसको कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पितृपक्ष में अपने पितरों के तिथि के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वे लोग कंफ्यूजन की स्थिति यानी कि दुविधाजनक परिस्थिति में हमेशा पड़े रहते हैं कि आखिर मेरे पितरों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मेरे पूर्वजों से जुड़ी हुई तिथि की जानकारी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें, क्या ऐसा उपाय करें या किस दिन करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और उनका शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इस दुविधाजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए और साथ ही अमावस्या कब है और अमावस्या के दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो और साथ ही साथ में आपके पितृ भी प्रसन्न हो। और यदि पितृ प्रसन्न है तो निश्चित मानकर चलिए कि आपके जीवन के तमाम सारी बाधाओं को उनके आशीर्वाद से भी कहीं न कहीं उससे छुटकारा प्राप्त होती है और जीवन में अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अमावस्या तिथि, यह जो अमावस्या है ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, पितृपक्ष की अमावस्या है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई सारे आसान उपाय आपको मैं बताऊंगा जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले। तो सबसे पहले इस तिथि को जान लेते हैं। अमावस्या जो तिथि है वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि यानी कि बुधवार 6 अक्टूबर 2021 को यह अमावस्या तिथि होगी, पितृपक्ष की जो अमावस्या होगी। और इस दिन पितरों का विशेष पूजन किया जाता है क्योंकि यह उनके विदा होने का दिन होता है, यानी उनके विदाई का दिन होता है। और जिन लोगों को भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि हमारे पितरों की तिथि कब है, वे लोग इस दिन उपाय करके और पितरों को आसान तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब से होगी और उसका समापन कब है। तो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वह मंगलवार 5 अक्टूबर को सायंकाल के समय 6:33 पर प्रारंभ होगी और वही अमावस्या तिथि का जो समापन होगा वह 6 अक्टूबर 2021 यानी कि बुधवार के दिन सायंकाल के समय 5:11 पर तिथि समाप्त होगी। तो शास्त्रों में उदया तिथि की मान्यता है, यानी 6 तारीख के दिन, बहुत सारे लोग 5 तारीख को भी करेंगे लेकिन 6 तारीख के दिन यानी जो पूर्ण अमावस्या तिथि हो उसी दिन यदि आप पितरों से जुड़े हुए उपाय को करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे और अनंत गुना आपके जीवन में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्या करना चाहिए पितृ पक्ष के अमावस्या के दिन? सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको अमावस्या के दिन उनके नाम से तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाए और अपने पितरों के नाम से, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है लेकिन आपके मन में जिज्ञासा है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो आपको योग्य ब्राह्मण को बुलाकर अमावस्या के दिन अपने घर में तर्पण कराना चाहिए। या फिर कोई तीर्थ स्थल आपके घर के आसपास है, वहां पे जाकर प्रातः काल स्नान, गंगा स्नान इत्यादि करके और वहां तीर्थों में पिंडदान का अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। उसके साथ यदि तीर्थ से आप दूर हैं तो आप अपने घर में प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि करके और पितरों के लिए योग्य ब्राह्मण को बुलाकर घर में ही तर्पण कराएं और तर्पण करवाने के बाद स्वच्छ विचारधारा के साथ स्वच्छ भोजन बनाएं और भोजन बनाने के पश्चात आप ब्राह्मण को तो भोजन करवाना ही है, उससे पूर्व आप पितरों के पूजन के लिए सफेद पुष्प का प्रयोग करें। उसके अलावा दीपक भी जलाना है उस दिन पितरों के नाम से, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि पितरों के लिए जो दीपक होगा वह घी का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना है। सरसों तेल का दीपक जलाएं और यदि घर में जलाते हैं तो ठीक है, बहुत सारे लोग तस्वीर रखते हैं पितरों का, उनके समक्ष आप दीपक जला सकते हैं। और उसके अलावा आपको धूप का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अगरबत्ती जलानी है पितरों के लिए। उसके अलावा पीपल के वृक्ष के पास भी यदि आप सरसों तेल का दीपक जलाते हैं उससे भी पितृ प्रसन्न होंगे। और भोजन बनाने के पश्चात गौ ग्रास निकालें, गाय के लिए भोजन निकालें, कुत्ते के लिए निकालें और पक्षी के लिए भी निकाल दें। और उसके पश्चात आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण देवता से तर्पण कराएं। उसके पश्चात उनको भोजन करवाएं अपने घर में और भोजन करवाने के बाद दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। कौवे को जरूर, यानी पक्षी को डालने की जो मैंने बात की, कौवे को जरूर डाले पक्षियों में। तो यदि कौवा आपका वह डाला हुआ भोजन यदि कर लेता है तो निश्चित मान लीजिए कौवे को यम का दूत कहा जाता है। तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे उससे और आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होगी। और साथ ही यदि दिशा के बारे में ज्ञान न हो कि सरसों तेल का जो दीपक हो किस दिशा में जलाना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में सरसों तेल का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है या कालसर्प दोष है, तो इस दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर योग्य ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं। दूध से जल मिश्रित करके, कुशा मिश्रित जल से भी आप रुद्राभिषेक करवाएं और इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और आपके जीवन में जो पितृदोष लगा है, आपके जन्म कुंडली में जो पितृदोष है जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगी और पितरों की विशेष कृपा और आशीर्वाद उस दिन प्राप्त करें। और उसके अलावा आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप सूखे अन्न का दान कर सकते हैं, भिखारियों को भिक्षा इत्यादि देकर उनको भी संतुष्ट करें इस दिन। इससे आपको पूर्ण रूप से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं और उस समस्या का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।